अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार सबको। मैं नसरीन अंसारी आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि जब कोरोना काल आया था तो उसमें अच्छे से अच्छे व्यापारी की रीढ़ की हड्डी को हिलाकर रख दिया था। और साथ में कोरोना से पहले ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने लोन लिया था, या तो बैंक से लोन लिया था या फिर प्राइवेट फाइनेंस कंपनियों से लोन लिया था, जिसकी वजह से फर्म से लोन लिएगा, क्योंकि हमारे देश की बैंकों ने ऐसे ऐसे रूल्स बनाए हुए हैं जिसकी वजह से अगर थोड़ा सा भी अगर पेपर में कुछ मिस्टेक या फिर कुछ ऐसी चीज़ आ जाए जिसकी वजह से हमारा लोन रद्द कर दिया जाता है, जिस वजह से हम जैसे मुसीबत के मारे लोग ऐसे प्राइवेट फाइनेंस कंपनी के एजेंट से मिलते हैं और वो कंपनी के एजेंट्स हमको लोन प्रोवाइड करवाती है ऐसे लोगों से जो हम लोगों से मनमाना ब्याज वसूल करते हैं। और हम ऐसे लोग होते हैं कि जो मरता ना करता वाला दुखों का मारा, और साथ में उनको इन लोगों की बातों को मारना पड़ता है हम जैसे लोगों को। और फिर कोरोना काल लगा जिस वजह से लोगों का सब कुछ तबाह हो गया। आप लोग कुछ जानते हैं कि कोरोना आया था तो उस टाइम पे जब सरकार ने ऐसे ऐसे गाइडलाइंस निकाली थी कि आपको घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलना है, यहाँ तक कि जो जॉब वाले लोग थे वो दूर कंट्रीज से भी वापस से अपने देश में आ गए थे और वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया था, जिस वजह से लोग बाग घर में ही बैठ के काम करते थे, वो जो ऑफिस वाले लोग हैं वो। लेकिन जिनका काम बाहर निकल के करने का है, जैसे दुकान ले लीजिए या बिजनेस ले लीजिए, आप बिजनेस रिलेटेड जैसे कपड़ों का बिजनेस या फिर ऐसे कोई बिजनेस जिसकी वजह से लोग बाग वो घर में ना रह के बाहर निकल के करने का होता था, तो उन लोगों को इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिया गया जो मध्यम वर्ग के परिवार है हम जैसे लोगों को, कि उनका सब कुछ वो घर से बाहर निकल के नहीं कर सकते थे, घर में रह के नहीं कर सकते। उनका जो भी काम था घर से बाहर निकल के, देखिए आप लोग ले लीजिए फ्रूट सीलर्स ले लीजिए, यहाँ तक कि आप कपड़ा व्यापारी ले लीजिए, और ना जाने कौन कौन से ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिनका सब कुछ तबाह हो गया कोरोना की वजह से। और सरकार की ऐसी गाइडलाइंस के हिसाब से लोगों को सभी लोगों को घर में रहना पड़ा, जिस वजह से लोगों के लोन पर ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज ब्याज पे ब्याज चढ़ता हुआ चला गया। और सरकार से लोगों ने टाइम भी मांगा, लोगों ने जितना टाइम मांगा उतना सरकार ने लोगों को नहीं दिया, और बोले कि किसानों के लोन माफ़ किए, और बहुत से लोगों के लोन भी माफ़ किए। यार कहा किए, अगर करते भी तो किसान खामा का डेली डेली नहीं मर रहा होता, और जो आम लोग हैं वो सूदखोरों से परेशान होकर अपनी जान नहीं ले रहे होते। आप लोग खुद सोचिए कि जो सूदखोरों से वो हम लोन लेते हैं, वो हम क्या पागल थोड़ी ना हो रहे हैं कि हम किसी से ऐसे ही लोन ले लेंगे। लोन ले रखा है हमने किसी रीज़न से, और वो नहीं होता हमारे पास दूसरा जरिया कि हम अच्छी जगहों से लोन ले सकते, लेकिन लोन लेने की भी तो एक हम लोगों की एक वो होती है कि हम लोग अगर लोन ले ही लेंगे तो हमारा घर परिवार या फिर हमारे घर में जो ज़रूरत है वो कैसे पूरी होगी। एक आम इंसान लोन लेता है, वो एक कंपनी को चुकाने के चक्कर में दूसरी कंपनी से लोन लेता है, फिर दूसरे से फाइनेंस से लेने उसको चुकाने के चक्कर में तीसरे से लेता है, फिर तीसरे चुकाने के चक्कर में चौथे से लेता है। इस वजह से वो धीरे 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 करके इस दलदल में फंसता हुआ चला जाता है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो फाइनेंस कंपनियां वाला इतना बुरी तरीके से उन लोगों को तोड़ देती है कि वो फाइनेंस कंपनी वाले इतनी बुरी तरीके से उस लोग की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं कि आप लोग देख लीजिए कि जब भी डेली के डेली न्यूज़पेपर उठा के देखते हैं या फिर ऑनलाइन न्यूज़ चेक करते हैं, तो उसमें सूदखोरों ब्याज माफियाओं की वजह से ना जाने कितनी न्यूज़पेपर्स के अंदर सुसाइड केस भरे हुए रहते। तो ये बातें जैसे मन को झंझोर कर रख देती है कि लोग बाग कितनी आसानी से गिव अप कर देते हैं और वो अपनी प्रॉब्लम से नहीं लड़ते। यार मैं आप लोगों से बोल रही हूँ एक बात जो मैंने कहीं पढ़ी थी, और वो शायद आप आजमा के भी दे सकते हैं कि
जो ये ब्याज माफिया होते हैं और ये जो प्राइवेट एजेंट्स होते हैं जो हमको लोन प्रोवाइड करवाते हैं ना, तो आप लोग उनसे भागिए मत। वो लोग जो आपके साथ दंगा फसाद करते हैं या फिर आप लोगों को परेशानी में डालते हैं, या आपके घर परिवार में, या फिर आपके खानदान में, या फिर आपके बहन बेटियों के साथ, या फिर आप खुद के साथ ही देख लीजिए मोहल्ले में आप लोगों की बेइज्जती करते हैं, तो उन लोगों से आप लोग बोलिए, फेस टू फेस बोलिए, डरिए मत। आप लोग अगर डरेंगे तो ये लोग आपको और ज़्यादा डराएंगे। आप एक काम करिए, फेस टू फेस जाइए या फिर फ़ोन पे बात करिए, सबसे बड़ा फेस टू फेस जाके बात करिए। उन लोगों से बोलिए कि मैं तुम्हारा लोन चुकाऊंगा या मैं तुम्हारी लोन चुकाऊंगी। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं चुकाऊंगी, लेकिन टाइम दो, मुझे इतना टाइम दो कि मैं उस लोन को पूरा चुका सकूं। ऐसा नहीं कि मैं नहीं चुकाऊंगा और साथ में उससे ये बोलो कि अगर आप लोग इतना सारा ये झमेला करोगे ना तो मैं लोन चुकाऊंगा ना ही कुछ। तुम कुछ भी करके देख लो, अगर आप लोग अगर मुझे धमकाओगे, कुछ करोगे, तो लोन तो वैसे ही नहीं चुक पाएगा, क्योंकि मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा। इस वजह से हो सकता है कि मैं सुसाइड कर लूँ या कुछ गलत कदम उठा लूँ। अगर आपको लोन के पैसे वापस चाहिए तो मैं देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप मुझे टाइम दीजिए। आप टाइम दोगे तब जाके पॉसिबल होगा। आप इतना ज़्यादा लोगों को मत फ्रस्ट्रेट करिए जिसकी वजह से लोगों की ज़िंदगी तबाह हो जाए। लोगों की बहन बेटियों तक का आपने जीना दुश्वार करा हुआ है यार। अब सोचिए कि लोग बाग जाने कहाँ से मोबाइल हैक कर करके खानदान तक के नंबर ले आते लोन माफियाओं वाले, कि ये एजेंट जो होते हैं वो इतने गलत तरीके से गुंडे तक को हायर कर लेते, लोगों की गाड़ियां तक उठवाने के लिए, यहाँ तक कि लोगों की घर तक गिरवी रखवा लेते। कोई दिक्कत नहीं, आप घर गिरवी रखवाइए, लेकिन टाइम तो दीजिए। ऐसा थोड़ी ना। और सेटलमेंट कर रहे, सेटलमेंट करने के लिए वो बोलते हैं आपसे, सेटलमेंट करने के लिए आप देखिए ना, वो सेटलमेंट कर रहे हैं, आपसे बोल रहे हैं कि आप 30% या फिर इस तरीके से ब्याज चुकाइए। आप खुद देखिए कि जब वो सेटलमेंट करवा रहे हैं, वो सिर्फ ब्याज का आपको 2 साल से लेंगे, फिर उसके बाद जब मेन तो लोन आपका 2 साल बाद स्टार्ट होगा। फिर क्या फ़ायदा है ऐसे लोन का यार। जब आप लोग सेटलमेंट कर रहे हो तो आप इतने पैसे लीजिए ना जितनी रिक्वायरमेंट हो। आप तो डबल आपको ब्याज लोगे आप 2 साल तक। 5,000 के हिसाब से देख लीजिए आप, 2 साल के हिसाब से तो कितना हो जाएगा। और फिर जब आपका जब आपका मेन लोन होगा वो तो अलग ही हो जाएगा। सरकार से और बाकी मैं सबसे अपील करना चाहती हूँ कि जो ये ब्याज माफिया वाले हैं, वो जो बिना लाइसेंस वाले, खुद सरकार बोलती है कि बिना लाइसेंस के आप लोन नहीं दे सकते हो किसी को, लेकिन फिर भी कोटा जैसे सिटी में, जो एजुकेशन सिटी बोला जाता है कोटा में, वहाँ पे ना के बराबर के ऐसे ब्याज माफिया वाले हैं जिनके पास आप लाइसेंस ना के बराबर देखोगे। लाइसेंस ऐसे इस वजह से ना पुलिस इन लोगों को पकड़ पाती है, ना ही पुलिस इन लोगों को कुछ कर पाती है। और हम जैसे आम लोगों को तो बस पुलिस बस नचाने का काम करती है कि हमसे आपकी प्रॉब्लम है, आपने लोन लिया, आपको चुकाना पड़ेगा, आप चुकाइए, ये वगैरह वगैरह। बल्कि हमको समझाने में पुलिस लग जाती है कि आपने लोन लिया है तो भरिए। यार लोन लिया है, भरने के लिए भी तैयार है, लेकिन एटलीस्ट आप चुकाने, हम आपसे ये भी नहीं कह रहे कि आप हमारी चुकाने में हेल्प करिए, एटलीस्ट आप हमें टाइम तो दिलवाइए। अगर आप टाइम नहीं दिलवाओगे तो हम कैसे चलेगा काम। आप लोग देखिए कि बहन बेटियों तक को गलत तरीके से बोले रहे, और साथ में ये लोग 12% तक ब्याज भी, 12% उससे भी ज़्यादा ब्याज माफिया वाले ब्याज ले रहे हैं। कुछ सरकार कहती है बिना लाइसेंस के आप ब्याज नहीं दे सकते हो, लोन नहीं दे सकते, और साथ में 12% से ज़्यादा आप ब्याज नहीं लोगे, और अगर आप लोगे तो आपका ये चीज़ आपकी इलीगल मानी जाएगी। तो फिर भी लोग बाग नहीं सुन रहे और सरकार की भी नहीं सुन रहे। मैं सरकार से अपील करती हूँ, जो लोग नहीं सुनते हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाए, जिस वजह से फाइनेंस कंपनियां हम जैसे लोगों को डराती है, धमकाती है, और साथ में गलत तरीके से फ़ोन कॉल्स करती है, और कभी कभी तो लोगों की गाड़ियाँ तक उठा ली जाती है। आप लोग खुद सोचिए कि एक मिडिल क्लास फैमिली के ऊपर ले दे के सिर्फ एक गाड़ी होती है, वो भी 2 व्हीलर, उस तक को भी ये लोग ब्याज माफिया वाले उठवा लेते हैं, और सिर्फ ये बोल के तुमने अपना लोन नहीं भरा
तो तुम्हारी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। आप लोग खुद सोचिए कि हमारे पास अगर गाड़ी नहीं होगी तो हम हमारा काम निकालेंगे कैसे, और साथ में हम जो भी काम करना होगा लाने देने का, और जो भी हम काम कर रहे हैं, हम अगर व्हीकल नहीं होगा हमारे पास तो हम क्या बस वगैरह से सफ़र करेंगे, तो उसमें और डबल पैसे खर्च होंगे हमारे पास। मैं लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जब आप लोग जब लोन लेते हो ना, तो लोन लेते टाइम पे आपको इस तरीके से आपको पता है कि जब आपने एक बंदे से लोन लिया वो नहीं चुका पाया, आपने दूसरे बंदे से लोन लिया वो भी नहीं चुका पाए, तीसरे से ले रहे, तो आपसे मैं हाथ जोड़ के अपील कर रही हूँ कि आप लोग लोन लेना बंद कर दीजिए, क्योंकि आप लोग सिर्फ और सिर्फ दलदल में फंसते जा रहे हो और कोई दिक्कत नहीं है और कोई वो नहीं है। आप मैंने खुद देखा है, मेरे कोई जानकार है कि जब उन्होंने लोन लिया तो वो धीरे धीरे करके इस दलदल में फंसते हुए चले गए, तो उन्होंने अपनी ज़रूरतें कम कर दी। वो कार चलाते थे, उनकी खुद की कार थी, डेक्सन डिगो थी, उस कार को उन्होंने खड़ी करवा दी, और साथ में जो वो कार चलाते थे वो स्कूटर पे आ गए, और जो उनके खुद की 2-2 3-3 घर थे वो बिक गए तक, और वो उनका खुद का घर था उसको छोड़ के वो किराए के मकान में आ गए, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उनका जो ब्याज है और जो लोन है वो चुक जाए। तो आप लोगों से भी अपील कर रही हूँ, आप जितना हो सके अपनी ज़रूरतों को कम कर दीजिए। आप देखिए धीरे धीरे करके आपका लोन अपने आप ही कम होता चला जाएगा। आप लोन ले रहे हो ना, वो आप बड़ा वाला लोन जो आप सोच रहे हो कि मैं धीरे धीरे करके सब लोगों को बराबर दे दूंगा, लेकिन आप अलग देखिए, अगर आप एजुकेशन लोन ले रहे हो, वो एजुकेशन लोन बहुत ज़्यादा होता है, जो वो 15% से या फिर 20% के समथिंग आपको मिलता है, और साथ में जब आप क्रेडिट कार्ड लेते हो तो क्रेडिट कार्ड आपको 32% पे लेता है, और साथ में जो ये देख लीजिए आप नॉर्मल वाला 8 या फिर 5 या फिर 2 या 3 इस तरीके से आपको परसेंटेज के हिसाब से मिलता है। लेकिन अगर आप लोग देखेंगे ना तो आप ऐसे मत करिए, आपको जो आपका ज़्यादा लेवल वाला लोन है ना, जो ज़्यादा है, उस लोन को आप जितना हो सके उसको ज़्यादा पे करिए, जितना हो सके उस पर ज़्यादा से ज़्यादा आप पैसे भरिए। आप देखिए आपका खुद ब खुद आपका धीरे धीरे करके आपका लोन चुकता हुआ चला जाएगा, और जो छोटे वाले लोन है ना उसको आप जितना हो सके धीरे धीरे करके पे करेंगे ना, तो वो आपको आराम से पे होते चले जाएंगे। इसलिए आप खामखा मत घबराइए और सुसाइड जैसे कदम मत उठाइए। अगर आप सुसाइड जैसा कदम उठाओगे तो आप किसी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लोग बस बोलेंगे, 2 दिन बोलेंगे, 3 दिन बोलेंगे, 4 दिन बोलेंगे, 10 दिन बोलेंगे, लेकिन जिनका बिगड़ेंगे वो आपका खुद के घर वाले होंगे और कोई नहीं होंगे। और साथ में ये भी है कि खुद पटना हाई कोर्ट कहता है कि फाइनेंस कंपनियों के दलाल फोर्स पर गाड़ी नहीं उठा सकते। जो हाई कोर्ट खुद कह रही है, पटना हाई कोर्ट के जो ये दलाल होते हैं वो खुद गाड़ी को, आम लोगों की गाड़ी को आप नहीं उठा सकते हो, और साथ में गाड़ियों के लोन की किस्त न चुकाने पर बैंक व दूसरी फाइनेंस कंपनी अपने रिकवरी दलालों के ज़रिए ज़बरदस्ती तमंचे के जोर पर गाड़ी नहीं उठा सकती। गाड़ियों को जब्त और नीलामी के मामले में पटना हाई कोर्ट ने मंगलवार को इम्पोर्टेंट फैसला लिया। हाई कोर्ट ने सभी एसपी से कहा कि ऐसा करने वाले आरोपी एजेंट व दूसरे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद जी की एकल पीठ ने फरियादी व दूसरे लोगों की तरफ से दायर 5 याचिकाओं का निपटारा करते हुए आदेश दिया कि बैंक व अन्य वित्तीय संस्थानों को व्हीकल ब्याज की वसूली आदि बंधक बनाई गई गाड़ियों को ज़बरदस्ती जब्त व नीलाम के ज़रिए नीलामी करना, ये करना है तो आप संसद से पारित विशेष कानून की सरफेशी एक्ट को अपनाएं। मतलब सरकार खुद कह रही है, अगर आपको किसी की गाड़ी का लोन ले रखा है तो वो आप संसद के हिसाब से जो स्पेशल नियम निकला है ना उसके तहत आप गाड़ी को नीलाम करवाइए, ना कि अपने ज़रिए पे। ऐसा करेंगे। और साथ में कोर्ट ने आईसीआईसी बैंक और
उत्तराधिकारी बने अन्य वित्तीय संस्थानों को आदेश दिया कि वह संबंधित एक्ट याचिकाकर्ताओं से बकाये लोन की 30% राशि तक लेके उन्हें जब्त गाड़ी वापस करे, और साथ में याचिकाकर्ताओं को ये भी अंडरटेकिंग देनी होगी कि बची 70% राशि बराबर किस्तों में जमा करेंगे। तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर देंगे, कोई इशू नहीं है। लेकिन अगर ऐसा भी अगर राजस्थान में हो तो बहुत अच्छा हो जाए, क्योंकि राजस्थान में आए दिन ऐसी कहीं ना कहीं घटना इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, इतने ज़्यादा लोग सुसाइड कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के परिवार की ज़िंदगियां तबाह होती जा रही है। आप लोगों से मैं अपील कर रही हूँ, सरकार से भी, कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कंसल्टेंसी और साथ में लोगों से और साथ में परिवार वालों से भी ये कह रही हूँ, अगर घर में अगर कोई इंसान ऐसा है जिसकी कोई मनोदशा लोन की वजह से बिगड़ी हुई है, तो उनसे बात करिए, जितना हो सके उनके संपर्क में ज़्यादा रहिए। अगर आप उनका भी साथ देंगे तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी गंवाने से वो बच जाए। और साथ में सरकार से ये भी कहना चाहती हूँ कि जितना हो सके वो काउंसलिंग भी करवाए ऐसे लोगों की जो अपनी ज़िंदगी को तबाह करना चाहते हैं, और साथ में काउंसलिंग के जितने हो सके काउंसलिंग के जगह प्रोवाइड करवाए, और काउंसलिंग के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा काउंसलिंग करवाए ऐसे लोगों की जो ज़िंदगी बर्बाद होने से ही बचे, और साथ में जो ये एजेंट है वो जो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं वो भी ना करें। बाकी आप लोग खुद समझदार हो, ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइबर करिए, और साथ में धीरे धीरे करके मेरे वीडियोस में मैं भी खुद देख रही हूँ सुधार आ रहा है। और साथ में अगर आपको लगता है कि कुछ गलत बोल रही हूँ तो आप बेशक बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में आप मेरी गलतियाँ निकालिए, जितना आप गलतियाँ निकालोगे उतना मैं सुधार करूँगी। तो बस इतना ही कहना था, और मेरे वीडियोस को ऐसे देखते रहिए और लाइक करिए और सब्सक्रिप्शन दे दीजिए, मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और बाकी आप खुद समझदार हो, आसपास जो भी ऐसे लोग दिखते हैं आपको उनकी हेल्प करिए और उनको समझाइए कि आप ज़िंदगी एक गहना है, इसको आप ऐसे ही ना लुटाएं। अगर आप लुटाओगे तो हो सकता है आपकी ज़िंदगी के साथ साथ आपके घर वालों की ज़िंदगी भी तबाह हो जाए। क्योंकि एक आप लोग देखिए कि जिन बच्चों के माँ बाप नहीं होते उनकी ज़िंदगी कैसी होती है। इसलिए अपने नया सही अपने बच्चों की, अपनी जो आपको जन्म दिया उन फैमिली के बारे में भी सोचा जाए। चलो अब आज एक अच्छा काम किया जाए, ऐसे लोगों को समझाया जाए, और साथ में जो लोग तबाह हो रहे हैं उनको बचाया जाए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।